हिंदू धर्म ग्रंथों के विशाल संग्रह में गरुड़ पुराण ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ है। भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद के रूप में यह पवित्र ग्रंथ जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर प्रकाश डालता है। यह मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, अस्तित्व के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए अनुष्ठानों और प्रथाओं का एक रोड मैप प्रदान करता है। इसके सिद्धांतों को समझकर हम अधिक जागरूकता और स्वीकृति के साथ इस परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। हिंदू परंपरा में मृत्यु केवल एक शारीरिक प्रस्थान नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह जीवन के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्मा को एक नए सफर पर ले जाता है। गरुड़ पुराण दिवंगत आत्मा का सम्मान करने और आफ्टर लाइफ में उसकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुष्ठानों की रूपरेखा तैयार करता है। ये अनुष्ठान आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए आवश्यक माने जाते हैं। श्रद्धा के साथ किए गए ये अनुष्ठान शोक संतप्त लोगों को सांत्वना प्रदान करते हैं और एक प्रतीकात्मक विदाई का काम करते हैं। यह प्रक्रिया परिवार और दोस्तों को एकजुट करती है। शरीर को नहलाया जाता है, जो शुद्धिकरण का प्रतीक है। नए कपड़े पहनाए जाते हैं, जो आत्मा के नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, और एक अर्थी पर लिटाया जाता है, जो उसकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार होता है। यह यात्रा आत्मा को उसके अंतिम गंतव्य तक ले जाती है। रिश्तेदार अपना अंतिम सम्मान देने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे अपने प्रियजन को विदाई देने के लिए एकत्रित होते हैं, प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं, जो आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्रिमेशन समारोह अपने सांसारिक बंधनों से आत्मा की मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का अंतिम कदम है। जब हम क्रिमेशन स्थल पर अपने प्रियजनों को विदाई देते हैं, तो एक अनोखी परंपरा प्रचलित होती है। हमें सलाह दी जाती है कि हम पीछे मुड़कर न देखें। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। इस अधिनियम का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जो इस विश्वास में निहित है कि पीछे मुड़कर देखने से आत्मा के सुचारू परिवर्तन में बाधा आ सकती है। यह आत्मा की शांति और उसके अगले जीवन की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा अपने भौतिक रूप से नवमुक्त होकर क्रिमेशन स्थल के आसपास मंडराती रहती है। इस समय आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है और किसी भी प्रकार की बाधा से प्रभावित हो सकती है। माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से एक भावनात्मक बंधन बन जाता है। संभावित रूप से आत्मा को सांसारिक क्षेत्र में वापस खींच लिया जाता है। यह बंधन आत्मा की मुक्ति में रुकावट डाल सकता है और उसे शांति प्राप्त करने से रोक सकता है। पीछे मुड़कर न देखकर हम मृत्यु की अंतिमता को स्वीकार करते हैं और आत्मा को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक और भावनात्मक समर्पण है, जो हमें जीवन के चक्र को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। यह जाने देने का एक शक्तिशाली कार्य है, जिससे दिवंगत आत्मा और शोक संतप्त परिवार दोनों जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र को अपना सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्रिमेशन स्थल को आध्यात्मिक रूप से आवेशित माना जाता है और अधिक समय तक रहने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आ सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। अंततः पीछे मुड़कर न देखने की परंपरा एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि मृत्यु, जबकि दर्दनाक है, जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें आत्मा के विभिन्न अनुभवों और चुनौतियों का वर्णन है।
विभिन्न लोकों के माध्यम से एक आकर्षक और रहस्यमय यात्रा। चुनौतियों से भरी यह यात्रा अंततः आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। भौतिक शरीर को छोड़ने पर आत्मा पितृलोक, पूर्वजों की भूमि के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा शुरू करती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यमदूतों द्वारा निर्देशित आत्मा को अपने पिछले जीवन में अपने कार्यों से प्रभावित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उसके कर्मों का परिणाम होते हैं। नेक कर्म सुगम यात्रा का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म आत्मा को दुख और कष्ट की ओर ले जा सकते हैं। गरुड़ पुराण के आफ्टर लाइफ के वर्णन हमें सदाचारी जीवन जीने के महत्व की याद दिलाते हैं और यह सिखाते हैं कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। क्रिमेशन के बाद कपाल क्रिया नामक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया जाता है। इसमें परिवार का कोई करीबी सदस्य मृतक की खोपड़ी को बांस की छड़ी से तोड़ता है। माना जाता है कि कपाल क्रिया आत्मा को भौतिक शरीर से उसके लगाव से मुक्त करता है। खोपड़ी को फोड़ना आत्मा को उसके सांसारिक अस्तित्व से बांधने वाले अंतिम बंधन के टूटने का प्रतिनिधित्व करता है। यह भौतिक दुनिया से आत्मा की अंतिम मुक्ति और उच्च लोकों में उसके उदय का प्रतीक है। कपाल क्रिया करके परिवार भौतिक शरीर की क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करता है और आत्मा की निरंतर यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। क्रीमेशन के बाद किया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है मुंडन, सिर मुंडवाना। यह प्रथा अतीत के प्रतीकात्मक बहाव और आध्यात्मिक नवीनीकरण को अपनाने का प्रतीक है। अपने सिर मुंडवाकर परिवार के सदस्य सांसारिक चिंताओं से अपनी वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। यह अतीत को जाने देने और दुख की परिवर्तनकारी शक्ति को गले लगाने की उनकी इच्छा का प्रतीक है। मुंडन भी एक पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। दिवंगत आत्मा और शोक संतप्त परिवार दोनों के लिए एक नई शुरुआत। यह अनुष्ठान शोक संतप्त लोगों को अपने दुख को व्यक्त करने और आध्यात्मिक विकास और नवीनीकरण की यात्रा शुरू करने की अनुमति देता है। पिंडदान, चावल के गोले चढ़ाना शोक की अवधि के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। चावल की ये गेंदें दिवंगत आत्मा को आफ्टर लाइफ में उसकी यात्रा के लिए पोषण के प्रतीकात्मक रूप में चढ़ाई जाती हैं। पिंडदान आत्मा की आगे की यात्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। यह अनुष्ठान जीवित और दिवंगत लोगों के बीच अन्योन्याश्रयता पर प्रकाश डालता है। पिंडदान करके परिवार मृतक के साथ अपने निरंतर बंधन को स्वीकार करता है। यह आत्मा को आफ्टर लाइफ की चुनौतियों से निपटने के लिए आराम और सहायता प्रदान करने का एक तरीका है। गरुड़ पुराण में उल्लिखित अनुष्ठान गहन आध्यात्मिक अभ्यास हैं, जिन्हें आत्मा की मुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईमानदारी और भक्ति के साथ किया गया प्रत्येक अनुष्ठान मोक्ष की ओर आत्मा की यात्रा पर एक कदम पत्थर का काम करता है। ये अनुष्ठान दिवंगत और शोक संतप्त परिवार दोनों के लिए एक पवित्र स्थान बनाते हैं, जिससे वे ईश्वर से जुड़ सकते हैं। आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करके शोक संतप्त धीरे धीरे अपने दुख से खुद को अलग कर लेते हैं और इस विश्वास में सांत्वना पाते हैं कि उनके प्रियजन एक उच्च क्षेत्र में चले गए हैं। गरुड़ पुराण में उल्लिखित अनुष्ठानों और प्रथाओं का मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन अनुष्ठानों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से शोक संतप्त परिवार अपने प्रियजन के शांतिपूर्ण संक्रमण को सुनिश्चित कर सकता है। अनुष्ठान एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, जो आत्मा के संक्रमण के लिए सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। मंत्रों के जाप और प्रार्थनाओं के अर्पण से आत्मा का परिवेश शुद्ध होता है। शोक संतप्त परिवार का प्यार, प्रार्थना और सकारात्मक विचार दिवंगत आत्मा के साथ एक शक्तिशाली ऊर्जावान संबंध बनाते हैं।
गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हालांकि प्राचीन हैं, हमारे आधुनिक जीवन में गहरा महत्व रखती हैं। ये प्राचीन ग्रंथ जीवन की चुनौतियों, विशेष रूप से मृत्यु की अनिवार्यता से निपटने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। इन परंपराओं को अपनाकर हम अपने पूर्वजों के ज्ञान से जुड़ते हैं। अनुष्ठान दुख से निपटने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। दुख के दौरान उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण का ज्ञान सांत्वना, मार्गदर्शन और अधिक सार्थक और पूर्ण अस्तित्व की ओर एक मार्ग प्रदान करता है।